हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं प्रिया एंड आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश पेडागोजी। जैसे कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर रही थी। क्या डिस्कस कर रही थी मैं आपसे? लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में, जिसमें से मैंने आपका जो टॉपिक करवाया था आपका था फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकंड टॉपिक था आपका द बायोलॉजिकल अडेप्टेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी फॉर लैंग्वेज। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ा था हमने। आपका फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में था कि हमने केयर गिविंग इन्वायरमेंट दिया बच्चों को ताकि उनकी लैंग्वेज एक्वायर हो कम्प्लीटली अच्छे से, ठीक है। एंड सेकंड था आपका बायोलॉजिकल अडेप्टेशन, मतलब कि जैसे कैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है जब हमें लैंग्वेज सीखनी होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसमें ऑल्टीट्यूड का। जब हम ऑल्टीट्यूड ट्रैवलिंग करते हैं और जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है उसके हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में, मतलब कि क्या रोल है इन्वायरमेंट का एक लैंग्वेज एक्विजिशन को एक्वायर करने में। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। आपका मैं स्वागत करती हूँ डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो देखिए क्या लिखा है पहले आपका। बाय द टाइम अ चाइल्ड इज 4 शी इज फ्लुएंट स्पीकर ऑफ हर होम लैंग्वेज। मतलब जब एक बच्चा 4 साल का होता है तो वो फ्लुएंट स्पीकर होता है किसमें? अपनी नेटिव लैंग्वेज, मतलब वो लैंग्वेज उसके घर में बोली जाती है। शी एक्वायर्स दिस लैंग्वेज व्हेन शी इज एक्सपोज टू देम इन प्लेंटी ऑफ नेचुरल एंड डे टू डे सिचुएशन। मतलब कब एक्वायर करती है एक लैंग्वेज? जब उसको एक प्लेंटी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाता है, मतलब नेचुरल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाया जाता है और जो उसकी डेली डेली लाइफ में चीज़ें घटती है उसके एक्सपीरियंसेस से बच्चा एक लैंग्वेज को एक्वायर करता है, ठीक है। मतलब इसका एक जो इन्वायरमेंट है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है बच्चे की लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। फिर है बोथ मोनिका एंड होमनाज एग्जाम्पल्स रिवील द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोजर टू अ लैंग्वेज फॉर अ चाइल्ड टू स्टार्ट स्पीकिंग। जैसे मैंने आपको लास्ट में करवाया था जब हम बायोलॉजिकल अडेप्टेशन कर रहे थे कि मोनिका के जो फादर थे वो इनटॉलरेंट थे साउंड से, इसलिए वो उसको पीटते थे, जिस वजह से उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन हुई नहीं। और ऑन द अदर हैंड होमना को इतनी वैरायटी प्रोवाइड हुई है लैंग्वेज एक्विजिशन की, मतलब उसको घर में पंजाबी, मंडियाली ये सब तो बोली जाती थी। प्लस जब वो शिफ्ट हुई थी बैंगलोर में तो बैंगलोर में भी उसने कन्नड़ और तमिल सीखी थी, ठीक है। मोनिका वॉज विदाउट स्पीच बिकॉज शी डिड नॉट हियर एनी लैंग्वेज। मोनिका कैसे थी? विदाउट स्पीच थी क्योंकि उसने कोई लैंग्वेज नहीं सुनी थी। ऑन द अदर हैंड होमना ने कितनी सारी लैंग्वेज अपनी सराउंडिंग से सीखी थी, ठीक है। अब देखिए क्या है द इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए हमारा? लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट वेयर द चाइल्ड कैन हियर केयर गिवर्स अडल्ट टॉक टू ईच अदर। मतलब जहाँ पे चाइल्ड को एक आज़ादी दी जाए अपने बोलने की, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने की, बात करने की आज़ादी दी जाए एक दूसरे से, और टू हर रीड बुक्स की आज़ादी दी जाए, सॉन्ग सुनने की आज़ादी दी जाए, इंटरैक्ट विद अदर चिल्ड्रन, दूसरों से वार्तालाप, मतलब दूसरों से वार्तालाप करने की आज़ादी दी जाए, दूसरों बच्चों से म्यूज़िक सुनने की आज़ादी दी जाए, टीवी देखने की आज़ादी दी जाए, एसेट्रा इज इम्पेरेटिव इन ट्रिगरिंग। देखो इम्पेरेटिव का मतलब होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। और ट्रिगरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना। तो इसमें क्या है? इज इम्पेरेटिव इन ट्रिगरिंग द नेचुरल ह्यूमन प्री डिस्पोजिशन टू एक्वायर लैंग्वेज। मतलब ये सारी चीज़ें जो है आपका इंटरैक्ट करना, मूवीज़ देखना, वॉच टीवी देखना, ठीक है, सॉन्ग गाना या सुनना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रिगरिंग, मतलब शुरू करने के लिए नेचुरल ह्यूमन प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिशन होती है कि आपकी कोई कंडीशन है टू मेक समबडी, मतलब एक कंडीशन टू मेक समबडी लाइक टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर में। मतलब कि जैसे टीवी से आप टीवी देख रहे हो, टीवी से बच्चा देख रहा है तो कुछ चीज़ें वो अडेप्ट करता है टीवी से, कुछ चीज़ें वो जैसे टीवी वाले बोलते हैं वो वैसे बोलते हैं। अगर आपने छोटे बच्चों को देखा होगा और आप अगर वो फाइटिंग वाले सीन देख रहे होंगे तो वो फाइटिंग करने लग जाते हैं, ये डिशुम ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ए प्री डिस्पोजिशन। वही बोला है, अगर ये सारी चीज़ें ट्रिगर करती है आपकी एक लैंग्वेज को एक्वायर करने में, ठीक है। फिर है आपका बिसाइड्स द नीड फॉर अ लिंग्विस्टिकली रिच इन्वायरमेंट। मतलब एक रिच इन्वायरमेंट के साथ साथ what is also clear is that there is a crucial period for acquisition of language। मतलब एक लैंग्वेज को एक्वायर करने का एक पीरियड होता है, अ टाइम सेट असाइड बाय नेचर फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। मतलब एक नेचर ने एक्वायर करने का लैंग्वेज को एक पीरियड बनाया गया, एक फिक्स पीरियड बनाया गया है। इज एसेंशली वेरीज बिटवीन 2 to 14 और जो पीरियड है वो है 2 से 14 साल का। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम एक्वायरिंग लैंग्वेज
ऑलमोस्ट सीम्स लाइक एफर्टलेस टास्क फॉर चिल्ड्रन। और ये तो 2 से 14 साल का जो पीरियड है, ये बच्चों की लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस एज में बच्चे जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं बहुत ही ईजिली, एज कम्पेयर टू अगर आप 14 साल या 15 साल के बच्चों को लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए बोलोगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ यहाँ पे। जैसे समझ लो एक लड़की है, ठीक है, वो सुन नहीं सकती है, वो सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, ठीक है, और वो अभी तक हार्डली 6 मंथ्स की है, 6.5 मंथ्स की मतलब, ठीक है। एंड उसको हमेशा एक डार्क एंड रूम में रखा जाता था उसकी मॉम के साथ। लेकिन जब वो इन्वायरमेंट एक्सपोजर में आई, मतलब जब वो उस डार्क एंड रूम से निकल के बाहर आई, शी वॉज ओनली 6.5 years ओल्ड, ठीक है। विद इन 2 साल के अंदर अंदर उसकी जो स्पीच थी, उसने जो बोलना, जो उसने लैंग्वेज एक्वायर करी, वो बहुत ईजिली कर ली, ठीक है। उसको हार्डली 6 years भी नहीं लगे उसको लैंग्वेज एक्वायर करने में। क्यों? क्योंकि वो पहले तो 6.5 साल की थी, और 2 से 14 साल तक, जो 2 से 14 साल का पीरियड होता है, बहुत क्रूशियल होता है। इसमें बच्चे की लैंग्वेज एक्विजिशन बहुत जल्दी एक्वायर होती है, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा मतलब 15 16 13 साल के बच्चे को, 14 साल के बच्चे के बाद के बच्चे को अगर आप एक इन्वायरमेंट में डालोगे, ठीक है, उससे पहले वो एक डार्क एंड रूम में था, उसका कोई एक्सपोजर नहीं था इन्वायरमेंट से, 14 साल के बाद अगर आप किसी बच्चों को किसी इन्वायरमेंट में डालोगे, तो उसकी जो लैंग्वेज एक्वायर करने की क्षमता होगी वो बहुत ही कम होगी एज कम्पेयर टू 2 to 14 years के बच्चे में, ठीक है। फिर है आपका द एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि एक साइन, ऐसे साइन जो किसी चीज़ की हेल्प कर रहा है कुछ करने के लिए, ठीक है। द एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस इज द केस ऑफ डेफ चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे सुन नहीं सकते उसका केस क्या है। हु बीइंग बैबल एट द सेम टाइम, मतलब जैसे एक नॉर्मल चाइल्ड बैबल करता है, जिस एज में बैबल करता है, उसी एज में एक डेफ चाइल्ड भी बैबल करता है एज द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, बट डू नॉट हियर एनी लैंग्वेज। अब वो डेफ है तो कोई लैंग्वेज वो सुन नहीं सकता। एंड इवेंचुअली डू नॉट लर्न टू स्पीक इफ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग हियरिंग एड। मतलब क्या है, एक डेफ बच्चा है, ठीक है, और डेफ बच्चे में और एक नॉर्मल बच्चे में, डेफ बच्चा भी उसी टाइम बैबल करेगा जब एक नॉर्मल बच्चा बैबल करेगा। लेकिन अगर उसको हियरिंग एड नहीं प्रोवाइड करे जाएंगे तो वो अपनी लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर पाएगा, मतलब वो सुन नहीं सकता लैंग्वेज को। और हमने क्या पढ़ा था, जितना बच्चा इन्वायरमेंट में, फैमिली में रहता है, उतना बच्चे की, जितने के साथ कन्वर्सेशन करते हो बच्चों के साथ, उतना बच्चों की इन्वायरमेंट में लैंग्वेज एक्वायर होती है। लेकिन एक डेफ बच्चा सुन नहीं पाएगा तो वो किससे अपने जो यूज़ करेगा अपनी लैंग्वेज स्किल्स को, वो होगा हेयरिंग एड। और दूसरा जो उसके साथ इवॉल्व होएगा वो होगी उसकी साइन लैंग्वेज। मतलब आप साइन लैंग्वेज होती है हैंड लैंग्वेज, मतलब बेसिकली आप किसी चीज़ का हैंड मूवमेंट करके या आइज मूवमेंट करके बता रहे हो, दैट इज ए साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ सेट ऑफ जेस्टर्स, इट इज लैंग्वेज विच इज सिस्टमैटिक एज ओरल लैंग्वेज। मतलब ओरल लैंग्वेज हम कुछ बोल नहीं पड़े, जैसे आप वो खेलते हो ना दमशराज, सेम दमशराज की तरह है। मतलब आपको बोलना नहीं है, सिर्फ आपको रिएक्ट करना है, हाथों से, पैरों से, जैसे भी आप कर सकते हो रिएक्ट, ठीक है। वैसे वैसे दमशराज एक एग्जाम्पल ले लीजिए, बेस्ट एग्जाम्पल है एक ओरल लैंग्वेज का, ठीक है। एक दमशराज एक गेम है, आई थिंक आपको पता होगा दमशराज क्या होता है, जिसमें आपको एक पिक्चर दी जाती है दूसरे बच्चे को, और आप उस बच्चे को बोलना नहीं होता, सिर्फ एक्शन करके दिखाने होते हैं और हमें वो पिक्चर गेस करनी होती है। वो एक दमशराज गेम है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, इन ऑर्डर टू स्पीक अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को बोलने के लिए अ चाइल्ड मस्ट बी एबल टू हियर दैट लैंग्वेज, मतलब एक बच्चे को वो लैंग्वेज सुननी होती है। हाउएवर हियरिंग लैंग्वेज इज़ नॉट ऑल्सो इनफ, मतलब जरूरी नहीं है कि हम जो सुनेंगे तभी हमें लैंग्वेज एक्वायर होएगी। एक केस है, इन वन रियल लाइफ केस अ नॉर्मल हियरिंग सन ऑफ डेफ पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स डेफ है लेकिन वो नॉर्मल है, सन नॉर्मल है, मतलब वो सुन सकता है। वॉज प्रोवाइडेड एम्पल एक्सपोजर टू टीवी, मतलब उसको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी कि वो एक्सपोजर, मतलब टीवी दिखाया गया, रेडियो प्रोग्राम्स, बट डिड नॉट एक्वायर द एबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड व्हाट वाज बीइंग स्पोकन। बट उसके पास वो एबिलिटी एक्वायर नहीं हुई जिससे वो समझे और सीखे। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि आप अगर फैमिली में रह रहे हो, अगर आप पेरेंट्स से इंटरेक्ट नहीं करोगे, बच्चा पेरेंट्स से बहुत अटैच होता है। अगर बच्चे को पेरेंट्स का प्यार या फिर पेरेंट्स की कन्वर्सेशन ही सुनने को नहीं मिलेगी तो वो कैसे इन्वायरमेंट में एक्सपोजर लेकर आएगा, ठीक है। तो मतलब अगर उसके पेरेंट्स से इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे तो वो कैसे करता।
What he did learn very effectively by the age of 3 was the use of sign language. But उसने क्या यूज़ किया एज द एज ऑफ 3 में? साइन लैंग्वेज. क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स उससे साइन लैंग्वेज में बात करते थे. उसके दोनों पेरेंट्स डेफ थे. वो आपस में साइन लैंग्वेज में बात करते थे, अपने बच्चे से साइन लैंग्वेज में बात करते थे. इसलिए उस बच्चे को साइन लैंग्वेज समझ में आती थी, चाहे उसको कितनी भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की हो टीवी देखने की, मूवीज़ देखने की, लेकिन उसे समझ में साइन लैंग्वेज आती थी. द लैंग्वेज ही यूज टू इंटरैक्ट विद हिज पेरेंट, वो लैंग्वेज जो वो अपने पेरेंट्स से इंटरैक्ट करने में यूज़ करता था. दस द क्रूशियल रिक्वायरमेंट टू एक्वायर अ लैंग्वेज ऑल्सो अपीयर्स टू बी अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद अदर्स यूजिंग द लैंग्वेज. मतलब एक क्रूशियल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए. क्या? कि आपको इतनी अपॉर्चुनिटी दे कि वो इंटरैक्ट कर सके दूसरों से लैंग्वेज में, मतलब कम्युनिकेशन कर सके. मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं चुपचाप बोलूँगी, चुपचाप रहूँगी, तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आना. मैं आपको सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, आप पढ़ लो भाई, खुद पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ा रही. आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी क्रिटिकल होती है जो हमें समझ में नहीं आती. ठीक है, तो अगर मैं आपको कुछ चीज़ समझा रही हूँ तो आपको समझ में आ रही है, मेरी कन्वर्सेशन आपके साथ हो रही है. तो वही बोला कि अगर आपको लैंग्वेज एक्वायर करना है एक बच्चे को, तो उसकी कन्वर्सेशन होनी चाहिए, इंटरैक्ट होना चाहिए दूसरे से, दूसरे बच्चों के साथ. ठीक है, देखिए आगे और क्या है रोल ऑफ इन्वायरमेंट में. देखिए, चिल्ड्रन हु माइग्रेटेड विद देयर पेरेंट्स फ्रॉम देयर होम, वो बच्चे जो पेरेंट्स के साथ साथ माइग्रेट होते हैं, मतलब पेरेंट्स का कभी ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफरेबल जॉब होती है उनकी, तो ट्रांसफ़र हो जाता है. तो क्या बताया गया है कि जो बच्चे ट्रांसफ़र होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, सीम टू एक्वायर द लैंग्वेज स्पोकन इन दैट कंट्री विद एफर्टलेस ईज, हु हैव गॉन विद देम फाइंड दिस इज मच मोर डिफिकल्ट टास्क. मतलब कि अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले पढ़ाया था कि बच्चा अगर 2 से 14 साल का है, 2 से 14 साल के बच्चे में अगर आप लैंग्वेज एक्विजिशन को करोगे तो वो बहुत जल्दी सीखता है एज कम्पेयर टू बड़े बच्चों से. तो वही बताया गया है, अगर कोई पेरेंट्स है माइग्रेट हो रहे हैं अपने बच्चों के साथ, ठीक है, अगर वो दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वो बहुत जल्दी लैंग्वेज को सीख जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो छोटे होते हैं, तो उनकी लैंग्वेज एक्विजिशन की पावर उनसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो पेरेंट्स उसके साथ शिफ्ट हुए, वो इतनी जल्दी एक्वायर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि अनदर क्वेश्चन दैट इज पर्टिनेंट व्हेन स्टडिंग द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इज, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि देखो पर्टिनेंट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ से बहुत क्लोजली कनेक्टेड, मतलब कोई सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट जो हम डिस्कस करें उस चीज़ से क्लोजली कनेक्टेड है. ठीक है, अनदर क्वेश्चन दैट इज पर्टिनेंट व्हेन स्टडिंग द रोल ऑफ इन्वायरमेंट, क्या है क्वेश्चन वो? देखिए क्या क्वेश्चन उठता है, डू चिल्ड्रन लर्न देयर होम लैंग्वेज बाय इमिटेटिंग देयर एडल्ट्स. मतलब जो चिल्ड्रन है वो अपनी होम लैंग्वेज कैसे एक्वायर कर सकते हैं? बड़ों की कॉपी करके. क्या ये पॉसिबल है? देखिए आगे पढ़ते हैं कि क्या पॉसिबल है कि नहीं. देखिए क्या है, इसमें ना बहुत सारी स्टडीज़ हुई थी, ऑब्जर्वेशन हुई थी कि जो बच्चा है वो एक ज़रूरी नहीं है कि आप इमिटेट करके ही मतलब सीखता है. क्यों? अब इसका एक देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं कैसे हैं. इफ़ चिल्ड्रन वर लर्निंग हाउ टू स्पीक बाय इमिटेटिंग अडल्ट, मतलब अगर चिल्ड्रन ऐसे बोलना सीख रहे हैं कि दूसरों की नकल करके, मतलब अपने बड़ों से नकल करके, दैट इज़ हेयरिंग देयर पेरेंट्स स्पीक एंड रिपीटिंग आफ्टर देम, then they would responsive to direct correction and repeated practice. मतलब हेयरिंग दे रहे, अगर वो बात कर रहे हैं बच्चों, उनके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो भी उसी वे में रिपीट करेंगे, नहीं. एक डायरेक्ट करेक्शंस और रिपीटेड प्रैक्टिस, ये डायरेक्ट करेक्शन एंड रिपीटेड प्रैक्टिस मैं आपको आगे समझाऊंगी एग्जाम्पल के साथ, आपको बेटर समझ में आएगा. प्रोवाइडेड बाय पेरेंट्स एंड अदर अडल्ट. However, it has been found that such correction and practice have relatively little effect in children acquiring a language. मतलब कि जो ये डायरेक्ट करेक्शन है और रिपीटेड प्रैक्टिस है, मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है एक लैंग्वेज को एक्वायर करने में, मतलब एक नकल को सीख कर करने में. ठीक है, थोड़ा सा है पर इतना नहीं. पर पहले तो हम मतलब समझ लेते हैं डायरेक्ट करेक्शन और रिपीटेड प्रैक्टिस का क्या मतलब है. देखिए क्या है, सम एफर्ट्स ऑफ डायरेक्ट करेक्शन एंड रिपीटेड प्रैक्टिस मेड बाय पेरेंट्स एंड रिसर्चर्स. क्या है फिर डायरेक्ट करेक्शंस के और रिपीटेड प्रैक्टिस के? देखो एक एग्जांपल है इसमें, फादर अपने बच्चे को सिखा रहा है टू से पापा, मतलब एक फादर अपने बच्चे को सिखा रहा है कि बेटा पापा बोलो, तो फादर बोलता है पापा, तो चाइल्ड बोलता है अप्पा. फादर बोलता है पापा, चाइल्ड बोलता है अप्पा. अब फादर ने बोला कि इसको 2 टाइम टू रिपीट कर भाई,
मैं बार बार नहीं बोल सकता। तो फादर ने बोला दोबारा, रिपीट करने के बाद जब चाइल्ड ने रिपीट किया तो फादर ने बोला पापा, चाइल्ड ने बोला अप्पा, मतलब उसने रिपीट करने को बोला, चाइल्ड वो नहीं सीख पाया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। अब इस एग्जाम्पल में क्या है, फादर अपने बच्चे को सिखा रहा है कि पापा आया। ठीक है, चाइल्ड ने बोला पापा, फादर ने बोला नहीं, बोलो पापा आया। चाइल्ड बोला पापा आई, फादर बोलो पापा आया। चाइल्ड बोला पापा आई, फादर बोला नहीं पापा आया। एट लास्ट चाइल्ड ने बोला पापा आया। मतलब कि उसकी रिपीटेड प्रैक्टिस करवाता गया एक उसके फादर कि तू यही बोल, तू यही बोल, यही बोल, एज कंपेयर टू उसको बोला कि तू रिपीट कर, अब मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हमें क्या शो करते हैं, देखिए, वी कैन सी इन द अबव एग्जाम्पल दैट फोर्सिंग children to repeat and imitate it does not lead to any success in teaching a child how to speak। मतलब वो फादर अपने बच्चे को फोर्स कर रहा था, ठीक है, और बोल रहा था रिपीट, नकल करो मेरी जैसे मैं बोल रहा हूँ। क्या उसका क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उसने नहीं सीखा कैसे बोला जाता है चाइल्ड ने। Research has also proven that parents try correcting only a small portion of the errors that children make while learning how to speak। मतलब रिसर्च हुई है, रिसर्च में ये भी बताया गया है जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की पूरी एरर करेक्ट नहीं करते, बस छोटा सा पार्ट एरर का करेक्ट करते हैं। More often than not they end up correcting the truthfulness of the sentence rather than whether it is grammatically correct। देखिए इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। A father will not correct his child when she says मम्मी सो रहा है। मतलब एक फादर ये सही नहीं करेगा कि मम्मी सो रहा है, क्योंकि मम्मी तो फीमेल है तो मम्मी सो रही होगी, तो फादर ये चीज़ करेक्ट नहीं करेगा। जो नॉर्मल कन्वर्सेशन में चीज़ गलत है वो नहीं करेक्ट करेगा, बट जो ट्रूथफुलनेस है वो करेक्ट करेगा। ट्रूथफुलनेस इन द मतलब, बट ही विल करेक्ट इफ शी सेज कल सोमवार है, वो बोलती है कल सोमवार है, बल्कि कल सोमवार नहीं है, वो कल ट्यूसडे है। ठीक है, इट्स मंडे टुमारो व्हेन इट इज अ फैक्ट दैट मंगलवार, की मतलब मंडे नहीं है ट्यूसडे है, ये सही करेगा। लेकिन वो जो मेन पॉइंट है, जो मम्मी सो रहा है, जो वर्ब और नाउन को जोड़ता है, वो चीज़ एक फादर नहीं सही करेगा। मतलब वो ट्रूथफुलनेस जो फैक्ट है वो बच्चों का ठीक करेगा, रेदर देन जो नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है। तो मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है द रोल ऑफ इन्वायरमेंट का, कि मतलब अगर आप जितनी भी एम्पल अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड करोगे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, या उनके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवा के, उनको नेचुरल सिचुएशंस में डाल के, जितनी भी ये सारी कंडीशंस है अगर आप उनको बच्चों को प्रोवाइड करोगे तो बच्चा ज़्यादा जल्दी एक लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है। और सेकंड पॉइंट आपका जो हमने ओवरऑल कंक्लूजन में पढ़ना है वो है कि 2 से 14 साल के बच्चों की लैंग्वेज एक्विजिशन ज़्यादा जल्दी होती है एज कम्पेयर टू 14 साल के बच्चों के बाद की, या फिर पेरेंट्स की, या फिर अडल्ट की। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, बच्चों को आप कभी भी मार के पीट के कभी नहीं समझा सकते, बच्चों को समझाना है तो प्यार से। ठीक है, नेवर फोर्स अ चाइल्ड टू लर्न एनीथिंग, हमेशा उसको प्यार से समझाओ। ठीक है, उसके बाद बच्चों को बोलो कि आप अपने खुद से याद करने की कोशिश करो। नेवर फोर्स एनीबडी टू लर्न एनीथिंग, क्योंकि बच्चा भी कभी भी मार पीट से कभी भी नहीं सुधरता, वो ढीठ हो जाता है। मैं नहीं करूँगा भाई, मुझे पिटना ही है तो मैं करूँगा ही नहीं। इसीलिए फोर्थ पॉइंट है, मतलब आपका जो रोल ऑफ इन्वायरमेंट है बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक था रोल ऑफ इन्वायरमेंट का, ये इतना ही था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। मतलब स्टेजेस को आपको पता होगा, स्टेजेस होते हैं कूइंग, ये सारे स्टेज, बैबलिंग, ये सारे बच्चों के स्टेजेस होते हैं। और हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे जो है आपका लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि फोनोलॉजी क्या होती है, फोनेम क्या होता है, एक लैंग्वेज स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर को लेके, या फिर रोल ऑफ इन्वायरमेंट, या फिर मैंने अभी तक फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन करवाया या बायोलॉजिकल अडेप्टेशन करवाई है, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, आई एम रेडी टू हेल्प यू। ठीक है, और मैं क्वेश्चंस कुछ बीच बीच में आपके डालूंगी इस चैप्टर्स के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं क्वेश्चंस प्रेफर करूंगी कि एंड में तो करवाऊं और बीच में भी आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दूं ताकि आपकी नॉलेज चेक हो, आपको पता चले आपको कितना आया है अब तक। और जो मैं क्वेश्चन आपको सेंड करूंगी, मतलब जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, मुझे उसके आंसर आप प्लीज़ टाइप करके बताना कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करूंगी। ठीक है, टिल देन बच्चों, कीप सेफ एंड कीप स्टडिंग।